हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लास इज ऑन। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। वैसे गुड इवनिंग हो चुका है, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। और अभी हमारा जो सेकंड पार्ट है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स का, वो यहां पर है। और जो बची हुई स्कीम्स हैं वो मैं लेकर आ गया हूं, और इसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। और फिर एक लास्ट पोर्शन बचेगा स्कीम्स का, वो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी रोजगार और कौशल विकास। यहां की स्कीम्स और बची हैं, यानी वो भी दो पार्ट्स में आएगी, या शायद हाँ दो पार्ट्स में आ जाएगी। और उसके बाद फिर जो है सारा का सारा ये जो इकोनॉमिक्स का स्कीम्स वाला पोर्शन है, जहां से बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे आप देख रहे हो, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। इंग्लिश में केल खाना सर, प्रदीप तो समझ में नहीं आया भाई। बिल्कुल जय भवानी, बिल्कुल। चलो, स्पैम तगड़ा करता है साला तू। बेटा सुनो सुनो सुनो, श्वेता बोल रही है कि यूएनओ यूएनओ का पार्ट 2 अभी उसको नहीं दिख रहा है। काफी सारे बच्चों को दिख रहा है, काफी सारे बच्चों को नहीं दिख रहा है। साहिल सर को इंफॉर्मेशन दे दी गई है, कल ही उनको बता दिया गया है, सुबह भी रिमाइंडर डाल दिया गया है। जैसे ही उनको टाइम मिलेगा वो उसको देख लेंगे, उसको रिजॉल्व करवा देंगे। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। चाहे तो टीम का जो नंबर है आपके पास, क्विक ट्रिक्स टीम का जो नंबर है, आप उस पर नंबर पे बात कर लेना एक बार, अगर साहिल सर से बात हो जाए तो। क्योंकि अब कुछ को सबको नहीं दिखता तो अलग प्रॉब्लम थी, कुछ को दिख रहा है, अब कुछ को नहीं दिख रहा है, ये साला अलग ही प्रॉब्लम है। ठीक है, अपने लेवल पे सब सॉर्टेड है। और एक बार साहिल सर से मैंने भी बात कर ली है, वो देख लेंगे जैसे उनको क्लासेस से टाइम मिलेगा। और तुम भी एक बार बात कर लो, ठीक है। चलो, जैसे उनको टाइम मिलेगा वो रिजॉल्व करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। अगर वो चीज नहीं आ रही तो उसके आगे की जो चीजें आ रखी है कम से कम वो रिवाइज कर लो, वो तो जब रिजॉल्व होगी वो तो हो ही जाएगी, है ना। तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स पार्ट 2 इकोनॉमिक्स में। अच्छा, एक चीज सभी को फिर से बताना चाहूंगा कि जो बच्चे डायरेक्टली एटीएम बैच में जुड़े हुए हैं और जिन्होंने फाउंडेशन नहीं पढ़ा है, जिनका फाउंडेशन बहुत वीक है, वो पहले ही बोल रहा हूं कि फाउंडेशन से जुड़ के फिर एटीएम में आना। फाउंडेशन बैच अगर तुमने नहीं लिया है और तुम्हारा वो वीक पोर्शन है, अगर अच्छा है तब तो बिल्कुल मत लो, ठीक है। अगर थ्योरी पढ़ रखी बिल्कुल मत लो, पर अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा सा वीक है, तो थोड़ा वीक है तो फाउंडेशन पहले ज्वाइन करो, उसको थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, और उसके बाद जब ये क्वेश्चंस लगाओगे तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच स्कीम एम्स टू एम्पावर अडोलेसेंट गर्ल्स बाय इंप्रूविंग देयर न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्किल्स। किस योजना का उद्देश्य किशोरियों को उनके पोषण और जीवन कौशल में सुधार करके सशक्त बनाना है। तो बेसिकली एडोलेसेंट गर्ल्स का मतलब होता है बच्चों, वो बच्चियां, वो बालिकाएं जिनकी उम्र 11 साल से लेकर 18 साल के बीच में है, ठीक है भाई। इन्हें बोलते हैं अडोलेसेंट गर्ल्स, यानी कि किशोरी। और 11 से 18 साल के बीच में जो लड़के, उन्हें बोलते हैं किशोर, ठीक है। तो अडोलेसेंट गर्ल्स के लिए उनके न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए, उनकी लाइफ स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए और उनको सशक्त बनाने के लिए कौन सी स्कीम यहां पर लाई गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये हम पढ़ चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हम पढ़ चुके हैं। मिशन पोषण अभी आगे आ जाएगा। और ये है एक सबला। बताओ भाई। जय भवानी, वो जरूरी नहीं है कि ये वाले एग्जाम की तैयारी करें। 2025 में 2025 वाली वैकेंसी भी तो आएंगी, 2026 वाली भी आएंगी, ठीक है। जल्दी बताओ बेटा। तानिया, मेरे को स्कीम्स की नॉलेज वीक है, प्रैक्टिस कैसे करें, फाउंडेशन है मेरे पास। तानिया देखो, जब जब हम इकोनॉमिक्स में वहां पर स्कीम्स पढ़ेंगे फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में, तो ऑटोमेटिकली ये यहां पर सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। जब इकोनॉमिक्स में हम फाउंडेशन में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में स्कीम्स को, तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेंगी। अभी तो जैसे हम यहां पर पढ़ रहे हैं इसको वैसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आंसर आ रहा है सबला। सबला, जिसका पूरा नाम है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ अडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है। सबला स्कीम। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो सबला स्कीम है ये कब लॉन्च हुई है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, कब लॉन्च हुई है ये? सभी लोग बताएंगे भाई, जल्दी, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल 2011 में।
ध्यान से देखो बेटा, 2011 में लॉन्च हुई ये स्कीम। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इस स्कीम में क्या उद्देश्य है, ठीक है, ध्यान से देखो, 2011 में लॉन्च हुई। अब इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है? देखो, सबला स्कीम के तहत जो किशोरियां हैं, 11 से 18 वर्ष के बीच की जो बच्चियां हैं, ध्यान से देखो, उनको एजुकेट किया जा रहा है, उनको एजुकेट किया जा रहा है या एजुकेट किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, एजुकेट किया जाता है एक तो उनकी हेल्थ के बारे में, हेल्थ के बारे में, क्योंकि देखो ये जो अडोलेसेंस वाला जो फेज होता है, इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आप सब जानते हो, प्यूबर्टी हम सबने पढ़ी है, अडोलेसेंस हम सबने पढ़ा है ना भाई। लड़कों के अंदर भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, लड़कियों के अंदर भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं। लड़कियों के अंदर ज्यादा इंबैलेंस होता है हार्मोन्स का, ठीक है, हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है लड़कियों के अंदर। तो उनको उनकी हेल्थ के बारे में, ठीक है, कि कैसे उस हार्मोनल इंबैलेंस से अपने आप को सुरक्षित रखना है या कैसे उस हार्मोनल इंबैलेंस को बैलेंस करना है, ठीक है, तो यहां पर ये चीजें बताई जाती है। तो एजुकेट किया जाता है एडोलेसेंट गर्ल्स को कि वो अपनी हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी रखें, ठीक है, अपने शरीर के बारे में, अपने शरीर के अंदर हो रहे चेंजेस के बारे में पूरी जानकारी रखें, हेल्थ के बारे में जानकारी रखें। उसके अलावा, ठीक है, उनको हाइजीन, उनको अपनी हाइजीन का ध्यान रखने को सिखाया जाता है, हाइजीन का ध्यान रखें, यह सिखाया जाता है कि हाइजीन का ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि बच्चियों में या महिलाओं में जो माहवारी का टाइम होता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उस टाइम पर जो वेस्ट ब्लड निकलता है, उसकी वजह से अगर उसको प्रॉपर हाइजीन के साथ हैंडल ना किया जाए तो इंफेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं, कई बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इनको यहां पर एजुकेट किया जाता है उनकी हेल्थ के बारे में। और प्यूबर्टी की एज में ही, वही 12-13 साल की उम्र में, ये जो जिन्हें हम शुद्ध देशी भाषा में पीरियड्स बोलते हैं, वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हमारी बहनों को, हमारी माताओं को ये तब तक चलते हैं जब तक कि मेनोपॉज ना हो जाए, यानी वही 45, 50, 55 की उम्र में। डिपेंड करता है हर महिला के साथ, ये जो एज है ये ऐसा है कि अलग अलग होती है, किसी के साथ 45 साल की एज में हो जाता है, कोई 50 साल में, कहीं 55 साल में, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊं, जैसे मेरी माताजी हैं, मेरी माताजी 50 वर्ष की हैं, पर अभी तक उन्हें मेनोपॉज नहीं हुआ है। तो डिपेंड करता है महिला टू महिला कि भैया कब वो मेनोपॉज वो आएगा, ताकि उसके जो वो माहवारी का जो फेज है वो रुक जाए, ठीक है, और उनको तकलीफ ना हो। रितंकर बेटा 15 ऑफ फेब से शुरू होगा, ठीक है, 15 फेब से। चलो बिल्कुल, तो अब ध्यान से देखो, तो एजुकेट किया जाता है कि हेल्थ के बारे में जानकारी रखें, हाइजीन का ध्यान रखें ताकि इंफेक्शन वगैरह ना हो, और साथ ही साथ उनके अंदर लाइफ स्किल्स भी आए। लाइफ स्किल्स मतलब जीवन को जीने के तरीके आए, ठीक है, लाइफ स्किल्स, जीवन को जीने के तरीके, लाइफ स्किल्स सिखाई जाती है उन्हें, ठीक है। क्योंकि महिलाओं के लिए जो लाइफ है वो थोड़ी अलग होती है, पुरुषों के लिए थोड़ी सी अलग होती है। महिलाओं के सामने चैलेंजेस बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है महिलाओं के ऊपर। ये चीज हमें तब समझ में आती है जब हम थोड़े से उस एज में पहुंच जाते हैं जहां पे हम उनके दुखों को देख पाते हैं, रियलाइज कर पाते हैं। वैसे तो हमें लगता है अरे मम्मी है यार, मम्मी तो यही काम करती रहती है, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं और घर की साफ सफाई रखती हैं, और पापा का भी ख्याल रखती हैं, हमारा भी ख्याल रखती हैं, ठीक है। फिर बाद में जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगी। भाई महिलाओं के जीवन में बहुत ज्यादा, ये मान के चलो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, मैं दुख नहीं कहूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और उतना काम आदमी उस लेवल पे कर ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब वो महिलाएं क्या है, वो मल्टी वर्किंग होती है, ठीक है, उनके पास वो मल्टी टैलेंट होता है कि एक टाइम पर मल्टीटास्किंग कर सके, वो एक टाइम पे काफी सारे काम कर सके। हमारा साला दिमाग खराब हो जाता है इतने में कि 4-4 काम कैसे करें एक टाइम पर। तो यहां पर उनको लाइफ स्किल्स सिखाई जाती ताकि आगे आने वाली चीजों को वो हैंडल कर सके बढ़िया तरीके से। उसके अलावा यहां पर देखो, अगर महिलाएं या बच्चियां ये लापरवाही बरतें कि जब
वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो, तब भी कई सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उनका भी उनको ध्यान रखना है। तो उस टाइम पर भी यानी कि एक तरीके से उनको अपनी रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। तो ये जो स्कीम है सबला, इसमें अडोलेसेंट गर्ल्स को रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। ठीक है, ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही उनके लिए एक मुसीबत बन सकती है। तो रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ की जानकारी भी दी जाती है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, ये सारी की सारी स्कीम जो हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई हमारी सबला स्कीम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। कल हम लोगों ने सुकन्या समृद्धि योजना पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि भाई जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चियों के पेरेंट्स हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उनके लिए फंड एस्टैब्लिश कर लें, ताकि उनका फ्यूचर में पढ़ाई लिखाई है या दूसरे जो खर्चे हैं शादी वादी के, वो मैनेज हो सके। तो उसी टाइम पे, सेम टाइम पे जब सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च हुई, सेम टाइम पर ये कैंपेन चलाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। चलो, बेटी बचाओ का मतलब क्या है, ये ऐसा बोलने की जरूरत क्या पड़ी भाई। वैसे ये सारी चीजें कब हुई हैं, 2015 में। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन कब हुआ, 22 जनवरी 2015 में। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने पानीपत, हरियाणा के पानीपत में इसको लॉन्च किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा के पानीपत में लॉन्च किया है, और उसी टाइम पे सुकन्या समृद्धि योजना भी लॉन्च हुई है। तो मुझे एक बात बताओ, बेटी बचाओ क्यों बोला जा रहा है, जल्दी बताओ, बेटी बचाओ क्यों बोला जा रहा है, मुझे बस ये बता दो। बताओ, बेटी बचाओ क्यों बोला जा रहा है। बिल्कुल करण, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जन्म लेने से पहले ही बच्चियों को मार दिया जाता है। ठीक है जितेन, बिल्कुल, पर वहां पे यूट्यूब से अलग 5 to 6 टॉपिक्स यहां पर होंगे, स्पेस वगैरह, ये सारा प्रोग्राम डिफेंस वगैरह का। ठीक है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट्स, वो सब यहां पे होगा, वहां पे नहीं हुआ है वो। 5 to 6 टॉपिक्स अलग, बिल्कुल। तो बेटियों को मार दिया जाता है, फीमेल फिटिसाइड, बिल्कुल। देखो ध्यान से, सो बेसिकली होता क्या है कि अब तो थोड़ी सी चीजें इंप्रूव हो गई, क्योंकि जमाना बदल रहा है, एजुकेशन जो है लोगों के अंदर आ रही है। पर हरियाणा राजस्थान बदनाम है, अब तक भी बदनाम रहे हैं, कि वो जन्म से पहले ही बच्चियों को मार देते हैं। क्योंकि हरियाणा राजस्थान ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे दहेज प्रथा काफी है, डाउरी सिस्टम बहुत है। ठीक है, तो उनको लगता है बेटी पैदा हो गई तो मतलब उसी दिन से पैसा जोड़ना चालू कर दो, क्योंकि जब ये पराए घर जाएगी शादी होके तो हमें दहेज देना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, वो लिंग परीक्षण करवा लेते हैं। वैसे लिंग परीक्षण यानी कि एक तरीके से जेंडर टेस्ट। ठीक है, जो जेंडर टेस्ट है इंडिया में वो इलीगल है। अगर कोई करता है तो चोरी चुपके अगर कर भी ले तो पता चल जाता है कि भाई बच्चा है पेट में या बच्ची है। ठीक है, तो अगर पता चलता है कि भैया वो जो भ्रूण है वो कन्या है यानी बच्ची है, तो उस भ्रूण को वहीं खत्म कर दिया जाता है। कुछ पिल्स वगैरह दे दी जाती हैं और उसके बाद वो जो भ्रूण है वो वहीं खत्म हो, यानी जो बच्चा है जो भी पैदा भी नहीं हुआ, जो वूम में है मदर के, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह के पाप किए जाते हैं, चोरी छुपके अभी भी होते हैं, पर पहले ज्यादा होते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, जो बाल लिंग अनुपात है, यानी बच्चे जो मेल चिल्ड्रन है उनके कंपैरिजन में जो फीमेल चिल्ड्रन है उनका नंबर बहुत कम हो जाता है। तो ये जो इंबैलेंस है उसी को दूर करने के लिए ये स्कीम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचाओ, मारो मत, बेटी को बचाओ और उनको पढ़ाओ। वो तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, अगर तुम उन्हें पढ़ाओगे तो वो बोझ नहीं बनेंगे, उल्टा आपके सर का ताज बनेंगी वो। और बेटियां ऐसा काम कर भी रही है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 22 जनवरी 2015 को पानीपत में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की थी। और इसका पर्पस है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना।
हत्या को रोकना और बच्चियों को या बालिकाओं को इतना एजुकेट करना कि वो खुद के पैरों पे खड़ी हो सकें, यानी वो आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, बालिकाओं को इतना एजुकेट करना कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, वो सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बन सके, नौकरी वगैरह लगे उनकी, और किसी के सामने उनको हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े या किसी के सामने दबने की जरूरत ना पड़े। ठीक है भाई, तो इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं को इतना एजुकेट करना कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। याद रखना, कन्या भ्रूण हत्या यानी वूम में ही, पैदा होने से पहले ही बच्ची को मार देना। तो यहां पर व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? तो रिड्यूसिंग फीमेल फिटिसाइड एंड प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स, कन्या भ्रूण हत्या को कम करना और लड़कियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। आंसर है बी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर बेटा? बिल्कुल समझ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात पीके बाबू। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द की फीचर ऑफ द आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम? आंगनवाड़ी सेवा योजना की प्रमुख विशेषता क्या है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आंगनवाड़ी वगैरह तुम लोगों ने सुना है, देखा कभी आंगनवाड़ी सर्विसेज? बताओ, आंगनवाड़ी सर्विसेज का मेन फीचर क्या है? लड़कियों के लिए बोर्डिंग स्कूल स्थापित करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षा और पोषण प्रदान करना, या महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की पेशकश। बताओ, आंगनवाड़ी सर्विसेज बताओ सभी लोग, बहुत बहुत काम की चीज है ये, बहुत जरूरी है। सभी लोग बताएंगे भाई, सभी लोग बताएंगे। हाँ शाबाश, देखो बिल्कुल आंसर तुम्हारा ठीक है, सी जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो स्कीम है ना यार, आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम या आंगनवाड़ी सेवा योजना बच्चों, ये स्कीम 2 अक्टूबर 1975 में लॉन्च हुई थी। देख रहे हो बे, 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 में। उससे करीबन 4-5 साल पहले मेरे पिताजी पैदा हुए हैं, तो मतलब मेरे पिताजी जब 4-5 साल के थे तब ये सर्विस चालू हो गई थी। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1975। ठीक है बेटा, सभी लोग ध्यान से देखो, 2 अक्टूबर 1975 में ये लॉन्च हुई स्कीम। और इसका पर्पस क्या है मैं आपको बताता हूं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, ध्यान से देखो। इसके 2 मेन एम है, ध्यान से देखो। पहला एम तो यह है बच्चों, पहला एम तो यह है कि 6 वर्ष से यानी 6 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों का ध्यान रखना, कम उम्र के बच्चों का, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ध्यान रखना और उनके विकास को सुनिश्चित करना, और उनके विकास को यानी उनके डेवलपमेंट को इंश्योर करना। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम है, एक तो उनकी हेल्थ का या उनका पूरा ओवरऑल ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, और उनके विकास को सुनिश्चित करना, यानी उनका इस तरह से ध्यान रखना कि भैया उनका विकास हो, उनका डेवलपमेंट हो, उनके विकास को सुनिश्चित करना। ठीक है, और दूसरा एम क्या है, ध्यान से देखो, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, प्रेग्नेंट विमेन है, प्रेग्नेंट विमेन यानी गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं और ऐसी महिलाओं जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ठीक है, गर्भवती महिलाओं और ऐसी महिलाओं
जो अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है, जो अपने छोटे बच्चों को खुद का दूध पिलाती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, स्तनपान करवाती हैं, ये ज्यादा बढ़िया वर्ड है, स्तनपान करवाती हैं, स्तनपान करवाती हैं, उनके उनके पोषण तत्वों का ध्यान रखना, उनके पोषण का या उनकी हेल्थ का ध्यान रखना। तो आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम का ये है ना भाई, एक तो छोटे बच्चे यानी कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनका ध्यान रखना, उनके विकास को सुनिश्चित करना, और जो ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं या फिर ऐसी महिलाएं हैं जो छोटे बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को स्तनपान करवा रही हैं, उनके पोषण का ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ना, इनका ध्यान रखना, उनका विकास सुनिश्चित करना, ये कैसे होता है? बेसिकली आंगनवाड़ी में आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए भी भेज देते हैं हम लोग आंगनवाड़ी में। तो यहां पर इन बच्चों को अनौपचारिक तौर पर, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, अनौपचारिक तौर पर यानी नॉन फॉर्मल तरीके से या इनफॉर्मल तरीके से, नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से बच्चों को अनौपचारिक एजुकेशन दी जाती है। मतलब मान लो अगर बच्चे घर में ऐसे हैं कि भाई कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 4-5 साल का बच्चा है, घर में बस तंग कर रहा है, मदर को काम नहीं करने दे रहा, तो भाई आंगनवाड़ी भेज दो उसे, वहां उसकी प्री स्कूलिंग हो जाएगी, स्कूल में एडमिशन से पहले उसकी प्री स्कूलिंग हो जाएगी। वहीं पर वो 4-5 साल के बच्चे को जो आंगनवाड़ी में जो अपने कार्यकर्ता हैं या जो भी ऑफिशियल हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो उनको ABCD गिनती वगैरह वो सब सिखा देंगे, प्री स्कूलिंग हो जाएगी उनकी पहले ही, ठीक है। तो बच्चों को अब, अच्छा, प्री स्कूलिंग एक तो होती है फॉर्मल तरीके से किसी स्कूल में, एक होती है आंगनवाड़ी में। तो आंगनवाड़ी को बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये नॉन फॉर्मल प्री स्कूलिंग है बच्चों की। आंगनवाड़ी में कोई फॉर्मल स्कूलिंग, फॉर्मल प्री स्कूल नहीं है वो, ठीक है, फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल तो होगा स्कूल में, औपचारिक रूप से होगा स्कूल में, ये तो आंगनवाड़ी में है। बस बच्चे तंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था बच्चा कुछ सीख ही जाएगा, तो आंगनवाड़ी भेज दिया, ठीक है। तो बच्चों को औपचारिक एजुकेशन देनी है, फॉर्मल एजुकेशन देनी है, तो आप उनकी प्री स्कूलिंग स्कूल में करवाएं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं अभी स्कूल नहीं भेजना, पर हाँ कुछ तो सीखे, तो अनौपचारिक एजुकेशन जो है वो आंगनवाड़ी में मिल जाती है, ठीक है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। तो ये है भैया आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम, सो प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अंडर विच स्कीम आर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू फैमिलीज फॉर द सर्वाइवल ऑफ द गर्ल चाइल्ड? किस योजना के तहत बालिकाओं के जीवन यापन के लिए परिवारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है? बताओ भाई, समझ में आया तुम लोगों को कि किस योजना के तहत बच्चियों को उनके जीवन यापन के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उनके परिवारों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाता है? बताओ। तो फैमिलीज को पैसा दिया जाता है ताकि उनकी बच्चियों को वो पढ़ा सकें, लिखा सकें, उनकी हेल्थ का ध्यान रख सकें। कौन सी स्कीम के तहत? बताओ बेटा सभी लोग, सभी लोग बताएंगे। हाँ शाबाश, ये एक बच्चा बोला, सीमा, हाँ सीमा बोल रही है कि लाडली स्कीम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, मेरी स्कीम मैच्योर हुई है, लाडली योजना। बहुत बढ़िया तानिया, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये देखो, ये है लाडली स्कीम। अच्छा, लाडली स्कीम कोई एक स्कीम नहीं है, इसके अंडर कई सारी स्कीम्स है अलग अलग स्टेट्स की। जैसे मध्य प्रदेश में भी चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है, और फिर हरियाणा में भी चल रही है। तो अलग अलग स्टेट्स में लाडली स्कीम को चलाया गया है। तो लाडली स्कीम नाम है जिसके नाम के पीछे कई सारी स्कीम्स अलग अलग स्टेट्स में चल रही हैं। तो लाडली योजना, लाडली स्कीम वो योजना है जिसमें ध्यान से देखो, बच्चियों या बालिकाओं के परिवारों को, बालिकाओं
के परिवारों को यानी उनकी फैमिलीज को, बालिकाओं के परिवारों को उनकी शिक्षा यानी उनकी एजुकेशन, उनकी स्वास्थ्य यानी उनकी हेल्थ, और उनके जीवन यापन के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। वित्तीय सहायता या फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, वित्तीय सहायता दी जाती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कई सारी लाडली स्कीम्स हैं, है ना, कई सारी। जैसे एक मध्य प्रदेश में है लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सी बच्चों? लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है। एक फिर दिल्ली में है दिल्ली लाडली स्कीम, दिल्ली लाडली योजना या लाडली स्कीम, ठीक है, दिल्ली लाडली स्कीम या दिल्ली लाडली योजना। फिर एक है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये भी मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो इन सारी स्कीम्स में बच्चों, इन सारी स्कीम्स में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता देने की पूरी कोशिश की गई है, ताकि जो बच्चियां हैं, जो बालिका हैं, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, ठीक है, उनको कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लाडली स्कीम का पर्पस यही है कि भाई बच्चों की यानी जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और उनके जीवन यापन के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो उन्हें मिलता रहे। तो अलग अलग स्कीम्स है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, है ना, मध्य प्रदेश में है। बेसिकली बच्ची जब पैदा हुई तब से लेके जब वो 18 साल की हो जाए तब तक के लिए उसके लिए ये योजना है। दिल्ली लाडली स्कीम, यहां पर भी बच्चियों को, जो दिल्ली शहर में जो बच्चियां हैं, जो दिल्ली शहर में जो बच्चियां पैदा हुई हैं, उनके लिए ये स्कीम है ताकि उनको सशक्त, उनको एम्पावर किया जा सके। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में क्या होता है कि 21 वर्ष से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं उनको हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं। तो इस तरह की योजनाएं हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं उन बच्चियों को, उन बच्चियों के परिवारों को। चलो, और हर स्टेट में ये जो योजनाएं हैं अलग अलग टाइम पे शुरू हुई हैं, समझ लो बेटा। लाडली स्कीम की अपना कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, सारी लाडली स्कीम्स अपने अपने अलग अलग टाइम पर शुरू हुई हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे ये जो लाडली लक्ष्मी योजना है ये 2007 से चल रही है, 2007 से चल रही है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। फिर ये दिल्ली लाडली स्कीम 2008 से चल रही है, ठीक है। और फिर ये जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है ना, तो ये 2023 से चल रही। तो हर लाडली स्कीम का अपना एक टाइम फ्रेम है, अपना एक लॉन्चिंग ईयर रहा है। तो ओवरऑल कोई एक ईयर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ मिशन पोषण 2.0? मिशन पोषण 2.0 का लक्ष्य क्या है? पढ़ के बताओ भाई। मिशन पोषण 2.0 का लक्ष्य क्या है? जल्दी बताओ। देखो नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, सभी लोग बताएंगे। हाँ शाबाश, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो आंसर नाम से पता चल रहा है ना कि भाई एलिमिनेटिंग मैल न्यूट्रिशन अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो एलिमिनेटिंग मैल न्यूट्रिशन अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण दूर करना। भाई पोषण से रिलेटेड स्कीम है तो उसका एक उद्देश्य यही होगा ना कि कुपोषण से बचाना है। किसको? महिलाओं और बच्चों को। और महिलाएं भी कैसी? प्रेग्नेंट वुमेन। तो याद रखना बेटा, मिशन पोषण 2.0 लॉन्च हुआ है 2021 में। 2021 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। बाल विकास
मंत्रालय ने लॉन्च किया है इसे 2021 में। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया 2021 में। और इसका एम क्या है, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इसका उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है बच्चों, इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रेग्नेंट विमेन और छोटे बच्चों का पोषण का ख्याल रखा जाए, और उन्हें कुपोषण से बचाया जाए, और उन्हें कुपोषण माल न्यूट्रिशन से बचाया जाए। ठीक है भाई, यही है, सिंपल। प्रेग्नेंट विमेन और छोटे बच्चों को पूरा का पूरा पोषण मिले, जिससे कि वो कुपोषण से बच सके, माल न्यूट्रिशन से बच सके। आप लोगों ने देखा कई सारे लोग कई सारे आप जैसे वेब सीरीज देखते हो या डॉक्यूमेंट्री देखते हो, आप देखते हो कितने छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल हड्डियां निकली हुई हैं, जैसे जैसे रोड पे घूम रहे होते हैं। आपने अपनी आंखों से भी देखा होगा, इतने छोटे छोटे बच्चे जो रोड पर वो मांगने वाले नहीं आते, उनके बच्चे का भी देखो आप। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही कमजोर है ना, मतलब वो बिना कपड़ों के, और आप देखोगे उनकी रिब्स दिख रही हैं, उनकी ये कॉलर बोन दिख रही है, ठीक है, चेहरा एकदम पिचका हुआ है। तो वो सब क्या होता है, वो माल न्यूट्रिशन है, कि उनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल रहा है, और खाना नहीं मिल रहा मतलब उनको पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं उनको। तो बस उसी चीज से बचाने के लिए, उसी दिक्कत से बचाने के लिए मिशन पोषण 2.0 लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट, द महिला ई हार्ट इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद। महिला ई हार्ट पहल किससे संबंधित है? लगाओ दिमाग, कॉमन सेंस लगाओ। हार्ट का मतलब क्या है, ई हार्ट का मतलब क्या है, महिला ई हार्ट का मतलब क्या है? आंसर बताओ, बता सकते हो इस स्कीम के बारे में, अगर ना भी पता हो तो भी आंसर बता दोगे। बताओ सभी लोग, बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से। महिला ई हार्ट, सभी लोग। हाँ बताओ बताओ। बी, बी बोल रहे हो आप लोग ज्यादातर, है ना? तो सही है बिल्कुल। ऑफरिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। देखो ध्यान से, महिला उद्यमियों के लिए एक ऑनलाइन मंच की पेशकश। अबे हार्ट का मतलब होता है बाजार, ई हार्ट मतलब ऑनलाइन बाजार। तो और ऑनलाइन बाजार किसके लिए? महिला उद्यमियों के लिए, महिला बिजनेस, है ना, महिला बिजनेस जो करती हैं, यानी बिजनेस वुमेन के लिए। तो महिला उद्यमियों के लिए एक ऑनलाइन मंच की पेशकश, कि वो अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को ऑनलाइन बेच सकें। समझ में आ रही है बात? तो मार्च 2016 में ये लॉन्च हुआ था। महिला ई हार्ट कब लॉन्च हुआ बच्चों? मार्च 2016 में। और इसको भी किसने लॉन्च किया? वही बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया मार्च 2016 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है? जो भी हमने पढ़ा कि जो भी महिला उद्यमी है, यानी जो महिला ऐसी है जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो महिला उद्यमियों के लिए, महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर वो अपना प्रोडक्ट, यानी अपना जो भी उत्पाद है, अपना प्रोडक्ट
यानी अपना उत्पाद या सर्विस यानी सेवा बेच सकती हैं, एंड सर्विसेज यानी सेवाएं बेच सकती हैं, बिक्री कर सकती हैं, सेल कर सकती हैं। समझ में आया बेटा? ई हाट का मतलब यही हुआ, ऑनलाइन बाजार, ताकि बाजार में ये जो महिला उद्यमी है अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बेच सके आसानी से। तो मार्च 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। तो आंसर हो गया बी, सिंपल है बिल्कुल। फिर देखो, विच स्कीम वॉज लॉन्च टू कॉम्बैट ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन। आर्टिकल 23 याद है ना? आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 23 अगर पहले कभी पढ़ा है या हमने पीवाईक्यूज के थ्रू पढ़ा है तो आर्टिकल 23 आप लोगों ने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स में, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी पर रोक लगाता है। और महिलाओं की तस्करी किस लिए होती है? उनके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, जनरली उनके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए कोठों पर जाके उन्हें बिठा दिया जाता है, कोठों पर ले जाके उन्हें बिठा दिया जाता है ताकि वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो हर दिन हर घंटे। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। तो यहां पे याद रखो भैया, कौन सी ऐसी योजना है, कौन सी ऐसी स्कीम है जो उन्हें तस्करी और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाए। तो बेटा ध्यान दो, ध्यान दो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक तो उज्ज्वला योजना हमने पढ़ी, उज्ज्वला योजना एक तो हमने पढ़ी, जिसमें हमने देखा था कि बिल्कुल क्लीन फ्यूल महिलाओं को मिलना चाहिए खाना पकाने के लिए, है ना? गोबर के उपले, लकड़ियां यानी फायरवुड वगैरह से वो खाना वाना ना बनाए, उनको क्लीन फ्यूल मिलना चाहिए, नेचुरल गैस मिलनी चाहिए, एलपीजी वगैरह मिलनी चाहिए, ताकि वो खाना अच्छे से बना पाए, ताकि उनको बीमारियां ना हो। पर ये तो एक उज्ज्वला स्कीम है। एक पुरानी उज्ज्वला स्कीम है ये वाली, एक पुरानी उज्ज्वला स्कीम है। इस पुरानी उज्ज्वला स्कीम का पर्पस क्या रहा है? महिलाओं को या महिलाओं की तस्करी रोकना, महिलाओं की तस्करी रोकना यानी विमेन ट्रैफिकिंग को रोकना, महिलाओं की तस्करी को रोकना और उन्हें यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, उन्हें यौन उत्पीड़न से बचाना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना, और उन्हें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना, यौन उत्पीड़न से बचाना। ठीक है भाई? ये स्कीम कोई बता सकता है कि कब लॉन्च हुई है? क्योंकि पुरानी स्कीम है। उज्ज्वला योजना एक तो वो है क्लीन फ्यूल देना महिलाओं को ताकि सही से खाना बना सके बिना कोई बीमारी हुए, ठीक है? और दूसरा ये उज्ज्वला है, ये भी महिलाओं के लिए है कि नहीं भाई? बिल्कुल, 2007 में है। बहुत बढ़िया, ठीक है, 2007 में। तो आर्टिकल 23 को यहां पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज द फोकस ऑफ द नेशनल क्रैक स्कीम? बताओ भाई, राष्ट्रीय क्रच योजना का फोकस क्या है? क्रैक कहो या क्रच कहो, ये नेशनल क्रैक या क्रच स्कीम क्या है पता है? जैसे आजकल के टाइम में क्या है, जैसे आप लोग भी, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं यहां पर, अभी कम उम्र के हैं, एस्पायर तो सब कर रहे हैं कि भाई हमारी नौकरी लगेगी, हम भी नौकरियां करेंगी। पर यह भी एक सत्य है महिला के जीवन में कि आने वाले टाइम में, मैं बता रहा हूं, जनरली कोई अगर रेयर केस होता है तो नहीं आता उसके जीवन में पल, पर जनरली आप में से सभी जो बच्चियां हैं वो शादी करेंगी, ठीक है? या जो भी हमारी बहनें शादी करेंगी, कल को बच्चे भी होंगे। अब महिला के जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि वो बच्चे को चुने या जॉब को चुने या दोनों को कैसे मैनेज करे, ठीक है? तो यहां पर इस स्कीम के तहत आपके जीवन को थोड़ा सा सरल बनाने की, थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश की गई है। कैसे? कि यहां पर ये जो नेशनल क्रच स्कीम है या क्रैक स्कीम है, इसके थ्रू छोटे बच्चे जो 6 वर्ष से कम के हैं, यानी 6 महीने से लेकर, 6 महीने की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए डे केयर फैसिलिटीज हैं यहां पर, ठीक है? अलग अलग सेंटर्स बने हैं, ये क्रैक्स बने हुए हैं या क्रचेस बने हुए हैं अलग अलग जगह पर। तो वहां पर आप अपने छोटे बच्चे को जो 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक का है, उसे आप छोड़ सकते हो अपने वर्किंग आवर्स के टाइम पर। आपको नौकरी पे जाना है
तो उन वर्किंग आवर्स में आप अपने बच्चे को वहां पर छोड़ के जा सकते हो, उनका बहुत बढ़िया तरीके से ख्याल रखा जाता है, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है और उनके खेलने कूदने का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, तो बच्चों के देखभाल की सुविधा है वर्किंग मदर्स के लिए, उनकी लाइफ को आसान करने के लिए, ताकि वो अपने काम पर जा सकें, उनका काम हैम्पर ना हो, उनकी जो वर्किंग लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो हैम्पर ना हो। तो ये बहुत ही बढ़िया ये एक योजना आई है, ठीक है भाई। पर अब यह है कि ज्यादातर लोग आज के टाइम में जो वर्किंग मदर्स हैं वो इसका फायदा उठा रही है, कुछ जो है वो नहीं उठा पाते, उनको लगता है अरे नहीं यार भाड़ में जाए करियर, हम तो बस अपना जो है बच्चों पर ही फोकस करेंगे। तो गलत किसी चीज में भी नहीं है, बस अब सबकी अपनी अपनी सोच है, जिसको जैसे मैनेज करना है, मैनेज करने के लिए तरीके आपको बता दिए गए हैं। तो बेटा याद रखना, तो यहां पर ये क्या है, अफोर्डेबल डे केयर फॉर वर्किंग मदर्स, ठीक है। तो कामकाजी माताओं के लिए किफायती डे केयर, मतलब उनके बच्चों के लिए डे केयर, उनके बच्चों का ख्याल रखने के लिए। सबको समझ में आई ये स्कीम्स? तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, क्लियर है? जल्दी बताओ। तानिया पूछ रही कि सर कैसे डिसाइड करेंगे कि उज्ज्वला योजना टिक करना है? अब बेटा देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको अब तो पता है कि 2 उज्ज्वला योजना है। अब कॉम्बैट ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक दे रखा होगा। अगर दूसरे वाला पूछना है सरकार को, दूसरा वाला आपसे पूछना है तो क्या बोलेंगे कि भाई महिलाओं के लिए क्लीन फ्यूल या क्लीन या साफ ईंधन प्रोवाइड करने के लिए कौन सी योजना है, तो वो उज्ज्वला अलग है। क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि उज्ज्वला कौन सी वाली पूछी जा रही है आपसे। जैसे यहां पे पूछा जा रहा है ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, उधर पूछ लिया जाएगा क्लीन फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। चलो, और एक चीज और मैं आपको बताऊं, स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। जैसे यहां पे तो स्पेलिंग में फर्क नहीं दिख रहा, पर स्पेलिंग में फर्क यह है, उज्ज्वला, उज्ज्वला ये है इसका पूरा नाम। ये देखो, एक्चुअल में ये ए एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, उस वाली में ये ए नहीं है, यहां पर है उज्ज्वला, उज्ज्वला, ठीक है। बाकी इससे मत पहचानना, वहां क्वेश्चन में मेंशन करेंगे वो कौन सी वाली पूछ रहे हैं। सरकार को भी इतना मालूम है कि उज्ज्वला 2 तरह की हैं और हमें कौन सी पूछनी है, तो किस तरह से पूछनी है ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, सरकार उसी तरह से पूछेगी, डोंट वरी, ठीक है भाई। क्लियर है बेटा? देखो, हर स्कीम की लॉन्च डेट या लॉन्चिंग ईयर आपको जरूरी नहीं याद रखना, पर जितनों की बताई है उतनों की याद रखना यार, ठीक है। चलो, बिल्कुल त्रिपर्णा, पोषण माह सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल, वेरी गुड, पोषण माह सितंबर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतना हो गया अपना। तो ये हमारी सारी की सारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली जो स्कीम्स हैं वो यहां पर खत्म नहीं हुई है, एक और बची है भाई, अभी एक और बची। कहां चले गए तुम लोग? एक और बची है, ये तो छूटी गई, मुझे लगा खत्म हो गई है। हाँ, एक बची है, अभी मत जाओ, रुको 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 रुको। आज, हाँ नंदा, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास नहीं है क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है आज पूरे दिन में, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस थोड़ा छोटा है, इसलिए उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, स्लॉट सारे भरे पड़े हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, द बालिका समृद्धि योजना प्रमोट्स, बालिका समृद्धि योजना बढ़ावा देती है किसको? बताओ भाई, बालिका समृद्धि योजना, जल्दी से, एक क्वेश्चन रहता है भाई। ये तो रह ही गया था, बताओ बताओ, सभी लोग बताएंगे, हाँ शाबाश। बालिका समृद्धि योजना, देखो बालिका समृद्धि योजना जो है ये 1997 में शुरू की गई थी, 1997 में भारत सरकार ने शुरू की है, भारत सरकार की स्कीम है, भारत सरकार की योजना, ठीक है। और इसका पर्पस यह है, इसका एम यह है कि बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बीपीएल परिवार जो है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार है, ठीक है, बीपीएल परिवारों में जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बीपीएल परिवारों की बच्चियों को, बीपीएल परिवारों की बच्चियों को शिक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देना,
स्कॉलरशिप देना। ठीक है भाई। बालिका समृद्धि योजना 1997 में शुरू हुई थी और ये उन सभी परिवारों के लिए है जो पॉवर्टी लाइन से, निर्धनता रेखा से नीचे है। तो अगर कोई परिवार ऐसा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और उसमें बच्ची है, उस परिवार में बच्ची है, तो उस बच्ची की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो बच्ची पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार का ख्याल रख सके। 1997 में भारत सरकार की योजना है। तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? स्कॉलरशिप। ठीक है। अगर बच्चियों को यह बताया जाए कि आप अच्छे से पढ़ोगी, आप इतना परसेंट सिक्योर करोगी, तो आपको 12,000 की जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी, आपको 50,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो बच्चियां पढ़ती हैं फिर। ठीक है, क्योंकि उनको भी लगता है हमारे अगर पढ़ने से इतना कुछ हो रहा है, हमारे परिवार की मदद हो रही है फाइनेंशियली, तो हम पढ़ेंगी। ठीक है। तो बी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन। ठीक है। चलो, वेल कॉल। चलो, बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अब आप जा सकते हो और 8:15 बजे हमारी क्लास है पॉलिटी की, जिसमें शेड्यूल्स में आज हम पढ़ने वाले 9th और 10th शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे अपना फिर स्टैटिक जीके में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो 9:30 बजे वो क्लास है। तो स्लॉट इतने भरे पड़े हैं कि क्लासेस को थोड़ा रीशेड्यूलिंग करनी जा रही है। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों।